जबकि भदोही जनपद के न्यायाधीश रहे माननीय दुर्ग नारायण सिंह का संभल के लिए तबादला हो गया है। अब माननीय दुर्ग नारायण सिंह संभल के जनपद न्यायाधीश होंगे, जबकि बस्ती के मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी रहे माननीय अखिलेश दुबे को भदोही जनपद का जिला जज बनाया गया है। दुर्ग नारायण सिंह ने 1 मई 2024 को भदोही जनपद पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया था। 364 दिन सेवा देने के बाद उनका तबादला संभल के लिए हो गया है, जबकि जिला जज माननीय अखिलेश दुबे मूल रूप से पड़ोसी जनपद वाराणसी के निवासी हैं। न्यायिक अधिकारी के रूप में 29 साल हो चुके हैं। 29 साल में 31वीं बार ट्रांसफर होकर भदोही जनपद के माननीय न्यायाधीश बने हैं। गुरुवार को बड़ी संख्या में सपाई जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर उत्तर प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद रामजी सुमन पर हमले का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा था। समाजवादी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, श्यामला सरोज, पन्नालाल यादव, आरिफ सिद्दीकी, हृदय नारायण प्रजापति, महेंद्र गौड़, दिलीप भीम कन्नौजिया के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पहुंचे बड़ी संख्या में सपाइयों ने नारेबाजी करते हुए हुंकार भरी थी। कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार पीडीएस समाज का उत्पीड़न हो रहा है, अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं, कानून का शासन स्थापित करने में प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को ज्ञानपुर में अटेवा व भदोही शहर में व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकालकर हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी है। अटेवा के नेतृत्व में शिक्षक व कर्मचारी जीआईसी मैदान में जमा हुए, जहां कैंडल मार्च निकालकर ज्ञान सरोवर तालाब पर पहुंचकर श्रद्धांजलि सभा करते हुए समापन किया गया। इसी तरह भदोही शहर के कटरा बाजार, गल्ला मंडी, चौरा माता मंदिर से व्यापारियों ने भी कैंडल मार्च निकाला था। हाथों में कैंडल लेकर व्यापारी भरत टाकीज मेन रोड होते हुए अजमुल्ला चौराहे पर पहुंचे थे, जहां 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई थी। दोनों कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के याकूबपुर में कमरे का गेट खोलकर चोर नकदी आभूषण उठा ले गए हैं। सुबह दंपति की नींद टूटी तो नजारा देख पैरों तले जमीन खिसक गई। याकूबपुर निवासी राम जन्म चौरसिया ने बताया कि वह याकूबपुर वाले अपने पुराने मकान में पत्नी राजकुमारी के साथ रहते हैं, जबकि परिवार के बाकी सदस्य याकूबपुर से 2 किलोमीटर दूर पिपरी गांव में बने मकान में रहते हैं। गर्मी के चलते पति पत्नी मकान के छत पर सोए हुए थे। सुबह उठे तो देखा कि आंगन के रोशनदान की जाली टूटी हुई थी। कमरे में पहुंचे तो अलमारी से 10 ग्राम की सोने की चैन, 4 ग्राम की सोने की अंगूठी व 7,000 रुपया नगद गायब था। अंगूठी व चैन की कीमत 1.25 लाख रुपए बताई गई है। चोर छत के सहारे कमरे में पहुंचे थे और चोरी की घटना को अंजाम देकर आराम से चलते बने। फिलहाल राम जन्म चौरसिया ने चोरी की जानकारी भदोही कोतवाली पुलिस को दी है। और आइए इलाके के गरौली गांव में जमीनी विवाद को लेकर पति पत्नी व पुत्री की पिटाई कर दिए जाने का मामला सामने आया है। पिटाई से पति पत्नी व पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया था। गरौली निवासी शिव कुमार ने औराई थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह अपने घर के सामने बांस गाड़ रहा था। इसी दौरान विपक्षी जयदेवी, सनी व सोनी पहुंची और उसे मारने पीटने लगी। बीच बचाव के लिए शिव कुमार की पत्नी गुड्डी व पुत्री सुमन आई तो आरोप है कि उसे भी मारा पीटा गया। कहा कि विपक्षियों से जमीनी विवाद चला आ रहा है, जाते जाते जान से मार देने की धमकी भी दी गई है। शिव कुमार की तहरीर पर औराई पुलिस ने जयदेवी, सनी व सोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अपनी मांगों को लेकर भदोही जिले के शिक्षकों ने गुरुवार को जिला व्यय शिक्षा अधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर में पहुंचकर धरना देते हुए हल्ला बोला था। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंचे शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र जिला व्यय शिक्षा अधिकारी को सौंपा था। कहा कि परिषदीय स्कूलों में तैनात शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष करते चले आ रहे हैं, लेकिन विभाग व शासन द्वारा समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया है। इन्हीं सब मांगों को लेकर 1 मई को शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया था। मजदूर दिवस पर दुर्गागंज के गौरा में भारतीय किसान संयुक्त यूनियन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रमिक मजदूर मौजूद थे। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के पूर्वांचल प्रभारी सालिक राम, जिला अध्यक्ष श्यामधर यादव सहित
तमाम श्रमिकों ने देश प्रदेश में जान गंवाने वाले शहीद मजदूरों को नमन किया और भदोही जिले के मजदूरों के हक में आवाज बुलंद करने की बात कहा कि पिछले कुछ समय से मजदूरों का आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए श्रमिकों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कहा कि मजदूर ही राष्ट्र निर्माता होते हैं। साथ ही मजदूरों के बच्चों के बीच कापी, किताब, कलम, टाई, बेल्ट भी सौंपे गए थे। इस मौके पर संतलाल गौतम, शीला देवी, कुंता देवी, प्रेमा, शिवदयाल आदि मौजूद रहे। सुरियामा के छत्रशाहपुर में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के मुख्य अतिथि मिर्जापुर मंडल प्रभारी अमरेंद्र बहादुर भारती रहे। बैठक में कोयरौना के कोनिया निवासी पवन तिवारी को ज्ञानपुर विधानसभा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में आगामी पंचायत व विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता जुट जाएं। बैठक में पार्टी संगठन के मजबूती पर भी चर्चा की गई। बैठक में नीलम निराला, लल्लू प्रसाद गौतम, RK राव, शिव प्रसाद गौतम, प्रेमचंद गौतम, विकास गौतम आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर उद्योग व्यापार प्रतिमंडल ने नगर पालिका परिषद गोपीगंज में फैले भ्रष्टाचार की शिकायत डीएम से की है। कहा कि नगर पालिका परिषद गोपीगंज में अस्थायी रूप से अधिशासी अधिकारी की तैनाती अभी तक नहीं की गई है, जिससे नगर पालिका परिषद गोपीगंज में भ्रष्टाचार चरम पर है। पत्र सौंपते हुए नगर उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि गोपीगंज राजमार्ग के दक्षिण तरफ पाइपलाइन विस्तार का काम किया गया है, जो मानक को दरकिनार कर कराया गया है और पाइपलाइन विस्तार काम में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। 4 माह पहले बिछाई गई पाइपलाइन लीकेज कर रही है। बस स्टैंड के पास पाइपलाइन लीकेज होने से सड़कों पर पानी बहता रहता है। पत्र सौंपते हुए पाइपलाइन विस्तार के काम की जांच कराए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में श्रीकांत जायसवाल, बेचन सिंह, बिंदेश गुप्ता, बच्चू सिंह आदि मौजूद रहे। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत गोपीगंज व कोयरौना पुलिस ने 5 शातिर मनबड़ों को छामा के लिए जिला बदर किया है। अपर जिलाधिकारी की कार्रवाई के बाद पुलिस ने गोपीगंज के छतमी अमानाबाद निवासी सलीम उर्फ पप्पू शाह, नईम शाह उर्फ डब्लू शाह, कठौता निवासी इश्तियाक उर्फ बुच्चे नट, इसी तरह कोयरौना पुलिस ने मैलौना निवासी शकील अहमद व राम किशुनपुर बसही निवासी मुन्ना बिंद उर्फ संदीप को छामा के लिए जिला बदर किया है। पुलिस ने जिला बदर आरोपियों के घर पहुंचकर डुगडुगी बजाते हुए नोटिस भी चस्पा की है। भदोही शहर के चौरी रोड पूरे श्याम निवासी कालीन कारोबारी राजेंद्र मौर्य के 37 वर्षीय पुत्र सुरेंद्र मौर्य का निधन हो गया था। गुरुवार को पूरे श्याम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सारनाथ से बौद्ध भंते बुद्ध ज्योति जी पहुंचे थे। बौद्ध रीति रिवाज से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। 25 अप्रैल को सुरेंद्र मौर्य का निधन हुआ था। सुरेंद्र मौर्य भदोही शहर के चौरी रोड कुमार इंटरप्राइजेज के कालीन कारोबारी राजेंद्र मौर्य के बेटे थे। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। श्रद्धांजलि सभा में काफी लोग पहुंचे थे। गुरुवार को अपना दल यस के प्रदेश उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश सरकार के SC/ST आयोग के सदस्य रमेश चंद कुंडे भदोही पहुंचे थे। नगर पालिका परिषद भदोही मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष नूर आलम के आवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मजदूर दिवस के मौके पर भदोही पहुंचे रमेश चंद कुंडे ने कहा कि मजदूरों की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। प्रयागराज से जौनपुर जाते समय भदोही शहर के स्टेशन रोड बिलाल मुसाफिर खाना नूर आलम के आवास पर पहुंचे रमेश चंद कुंडे का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अपना दल यस के भदोही जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल सहित हाजी मुनव्वर अली, मिराज अहमद, राहुल, गुल्लू आदि लोग मौजूद रहे। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण प्रस्ताव के विरोध में भदोही जिले के विद्युत कर्मियों ने गुरुवार को बाइक रैली निकाली थी। बाइक रैली भदोही शहर के हरियाव अधीक्षण अभियंता कार्यालय से निकाली गई थी। रैली में सैकड़ों की संख्या में विद्युत कर्मी बाइक से नारेबाजी करते हुए निकले थे। रैली भदोही शहर के रजपुरा, नेशनल तिराहा, मूसी, ज्ञानपुर के देवनाथपुर बाजार, हॉस्टल चौराहा होते हुए जिला मुख्यालय ज्ञानपुर सरपताह पहुंची थी, जहां दुर्गागंज तिरमोहानी होते हुए ज्ञानपुर अधिशासी अभियंता कार्यालय पर पहुंचकर समाप्त हुई। विद्युत कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए जमकर नारेबाजी की। विद्युत
कर्मियों ने कहा कि किसी भी सूरत में निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में निकाली गई थी। जंगीगंज के सागर रायपुर के एक इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जहां हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में अच्छे अंक लाने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। कॉलेज गुरु व अपने माता पिता सहित क्षेत्र, इलाके व भदोही जनपद का मान सम्मान बढ़ाने वाले ऐसे मेधावी होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। होनहार मेधावियों में प्रीति बिंद, उजाला मौर्य, सुधा यादव, खुशबू यादव, मनीष कुमार, सुषमा यादव, रोहित यादव, काजल यादव, प्रिंस यादव, मानसी यादव, खुशी यादव, अर्जुन गौतम, कार्तिकेय यादव, आंचल पाल, ज्योति पांडे, हर्षित पांडे, प्रियांशु मौर्य जैसे मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय के आदेश के बाद गुमशुदा किशोर अपने परिजनों से मिला तो किशोर संघ परिजन झूम उठे। औराई के मेदिनीपुर के रहने वाले तेजमनी का 13 वर्षीय पुत्र राकेश कुमार घर से बगैर बताए प्रयागराज चला गया था। औराई थाने में गुमशुदगी दर्ज थी। पुलिस के प्रयास से किशोर प्रयागराज से बरामद हुआ, जहां गुरुवार को औराई पुलिस किशोर को न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंची थी, जिन्होंने सुपुर्दगी की गुहार लगाई। काउंसलिंग व मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने सुपुर्दगी का आदेश दिया था। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, गौतम कुमार गुप्ता, अजय प्रताप सिंह, निर्मल पाल आदि मौजूद रहे। ऊंच के गोधना निवासी जगदम्बा ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत से गांव के ऊसर की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। डीएम कार्यालय पहुंचकर जगदम्बा ने गांव के सरकारी ऊसर की भूमि पर हुए कब्जे वाला वीडियो भी सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि 1 साल पहले यह ऊसर की भूमि सरकारी अभिलेख में भी दर्ज हुई थी, बावजूद गाँव की सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। पत्र सौंपते हुए सरकारी भूमि पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की मांग की है। चौरे के कोम पलहैया डोमनपुर मंदिर में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। आज शुक्रवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी रहे व आयोजक शिवशंकर दुबे, आशीष दुबे रहे। इस मौके पर बबलू त्रिपाठी, टिंकू पांडे आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही शहर के पिपरिस नगुआ निवासी तारकनाथ दुबे के आवास पर भी अखंड श्री रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ किया गया है। पाठ समापन के बाद आज शुक्रवार को प्रसाद का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी बतौर अतिथि पहुंचे थे। इस मौके पर संजय सिंह, अशोक सिंघल, श्यामू गिरी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने पुरानी रंजिश को लेकर एक अधेड़ पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 28 अप्रैल की शाम लगभग 7 बजे ज्ञानपुर के छोटूपुर निवासी 50 वर्षीय देवनारायण मालवी साइकिल से सब्जी लेने बाजार गए थे। लौटते समय चकमनी रायपुर चौरा माता मंदिर के पास देवनारायण मालवी को पुरानी रंजिश में गाँव के ही एक व्यक्ति ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने छोटूपुर निवासी सतीश उर्फ गुल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुटी हुई थी, जहां गुरुवार को सिंहपुर से आरोपी को गिरफ्तार कर ज्ञानपुर पुलिस ने जेल भेज दिया है। गोपीगंज कचदहा के रहने वाले बाबा जय गुरुदेव के शिष्य जवाहरलाल यादव ने गुरुवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। जवाहरलाल यादव ने पत्र सौंपते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं तथा बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। पिछले कुछ दिनों से गांव के ही कुछ लोग तरह तरह से परेशान कर रहे हैं। उनके जमीन पर नाजायज तरीके से विपक्षी कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। विरोध करने पर मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। जवाहरलाल यादव ने डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। सत्यम न्यूज पर चलने वाली भदोही जिले की खबरों को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। साथ ही सत्यम न्यूज अब आपके परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरों को भी प्रमुखता से चलाएगा। जन्मदिन कार्यक्रम से पहले आप हमें फोन जरूर करें। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।